नयनतारा, जिन्हें दक्षिण भारत की लेडी सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, एक जानी मानी अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा, भव्य अंदाज और शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें रोमांस से लेकर थ्रिलर और कॉमेडी से लेकर एक्शन फिल्म शामिल हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार शामिल हैं। वह न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस राउडी पिक्चर्स भी शुरू किया है और स्किन केयर ब्रांड द लिप बाम कंपनी की सह संस्थापक भी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। नयनतारा निसंदेह भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख हस्ती हैं और उन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सम लेसन नोन फैक्ट्स अबाउट नयनतारा। नयनतारा एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह एक अभिनेत्री हैं जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया है। वह भारत में सबसे अधिक शुल्क लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक है, जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 के लिस्ट में अपना स्थान पाया है। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को केरल के तिरुवल्ला शहर में हुआ था। उनका रियल नेम डायना मरियम कुरियन है। उनके पिता का नाम कुरियन कोडियट्टू है, जो भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इसी कारण से उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली, गुजरात और जामनगर जैसे विभिन्न शहरों में पूरी की। नयनतारा की मां का नाम ओमना कुरियन है और उनके एक बड़े भाई हैं, जिनका नाम लेनू कुरियन है, जो दुबई में रहते हैं। अपने कॉलेज के दिनों में नयनतारा एक पार्ट टाइम मॉडल के रूप में काम करती थी। 2003 में उन्होंने मलयालम फिल्मों में अपना फिल्म डेब्यू किया, जब साथियन अंतिक्कड़ एक निर्देशक ने उनके मॉडलिंग असाइनमेंट को देखा और उन्हें अपनी फिल्म मैन सिन्ना कारे में एक भूमिका प्रस्तावित की। 2004 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। एक थी नटुरजाऊ, जिसे साजी कैलाश ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में उन्हें मुख्य किरदार के द्वारा गोद लिया गया था। दूसरा था विस्मैंतु बथु, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर था, जो फजील द्वारा निर्मित अम्मू इंटरनेशनल फिल्म था। इस फिल्म में उन्होंने मोहनलाल के साथ काम किया और इस फिल्म में उनके प्रदर्शन की काफ़ी प्रशंसा की गई। 2005 में उन्होंने अपनी पहली तमिल फिल्म में डेब्यू किया, जब उन्होंने निर्देशक हरि की फिल्म अय्या में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस फिल्म ने अच्छी उपलब्धि हासिल की और उनके एक्टिंग की काफ़ी प्रशंसा मिलने के बाद वह तमिल सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। वह अय्या में काम करते समय एक और प्रोजेक्ट के लिए साइन की गई। पी वसु अपनी फिल्म के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे और उनकी पत्नी ने मन सिन्हा कारे देखी। इस फिल्म में नयनतारा की एक्टिंग उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने आगे उनकी सिफारिश की। यह फिल्म चंद्रमुखी थी, जो 14 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी और यह एक बड़ी सफलता थी। इस फिल्म ने उन्हें लीडिंग तमिल अभिनेत्री बना दिया, जब यह थिएटर में 800 दिनों तक चली। इसी साल उन्होंने मलयालम फिल्म थस्कारा वीरान में काम किया, जो प्रमोद और पप्पन द्वारा निर्देशित था। यह फिल्म 27 मई 2005 को रिलीज हुई थी। उन्होंने मम्मूट्टी और शारदा के साथ रप्पकल में भी काम किया। इसी साल उन्होंने AR मुरुगदास की फिल्म गजनी में समर्थनी भूमिका निभाई, जो 27 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने पेररसु द्वारा निर्देशित फिल्म शिवा काशी में एक आइटम नंबर किया। 2006 में उन्होंने डायरेक्टर तमिल वनन की फिल्म कलवानिन कल्ली में काम किया, जो 27 फरवरी 2006 को रिलीज हुई थी और एक हिट बन गई। उस साल उन्होंने लक्ष्मी के साथ तेलुगु फिल्म डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने बॉस, आई लव यू में काम किया। उसी साल उन्होंने 3 तमिल फिल्मों में काम किया, जो विभिन्न महीनों में रिलीज हुई। पहली फिल्म वल्लवन थी, जिसमें उन्होंने
सिलंबरसन टी.आर., प्रेमजी अमरन और अन्यों के साथ काम किया। इस मूवी में उन्होंने अपने छात्र से प्यार करने वाली एक शिक्षिका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें बिल्ला मूवी के लिए साइन किया गया, जो एक गैंगस्टर फिल्म थी जिसका निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया था। यह फिल्म 14 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक बड़ी सफलता थी और नयनतारा को उनकी ग्लैमरस भूमिका में सराहा गया। अगले साल उन्होंने 5 सफल फिल्मों में काम किया, जो विभिन्न महीनों में रिलीज हुई। पहली फिल्म यादिनी मोहिनी थी, जो मिथुन जवाहर द्वारा निर्देशित थी और 4 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई थी। इसे परिवार वाली मनोरंजक फिल्म कहा गया। यादिनी मोहिनी के लिए उन्हें विजय पुरस्कार फेवरेट हीरोइन श्रेणी में दूसरी बार मिला और उन्हें 56वें फिल्म फेयर अवार्ड दक्षिण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 2009 में उनके 2 फिल्में रिलीज हुई, जो अधावन और विल्लू थे, जिन्हें मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई। 2010 में उनके 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 5 सफल रही। यह सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता लाई और नयनतारा को लोकप्रियता और व्यापारिक सफलता दोनों प्राप्त हुई। 2011 में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिली जब उन्होंने डायरेक्टर बापू की फिल्म श्री राम राज्यम में देवी सीता का किरदार निभाया। इस फिल्म की प्रशंसा में कहा गया कि यह उनकी विवाह से पहली फिल्म थी। इसे भी रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी शादी के बाद अभिनय करना छोड़ देंगे, परंतु नयनतारा ने इन सभी तथ्यों को नकारा और अपना अभिनय आगे जारी रखी। 7 अगस्त 2011 को श्री राम राज्यम की रिलीज से पहले उन्होंने आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया। उन्हें वैदिक शुद्धि कर्म कराया गया, जिसे वैदिक शुद्धि के लिए किया जाता है, और उन्हें एक धार्मिक आधार प्राप्त हुआ। 2012 में उन्होंने कृष्णम वंदे जगत गुरु में काम किया, जिसे कृष्ण जागरलामुडी ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई और उनके अभिनय और राणा के साथ केमिस्ट्री की सराहना मिली। 2013 में उन्होंने राजा रानी में अपने अभिनय के लिए विजय और फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 2014 में उन्हें एक दक्षिण भारतीय फिल्म में महिला केंद्रित प्रमुख भूमिका के लिए चुना गया। उन्होंने अनामिका में अग्रणी भूमिका निभाई। नयनतारा वल्लम के शूटिंग के दौरान सिंबू से मिली, जिसके बाद वह संबंध में आई, जो 2014 में खत्म हुआ, जब उनकी डीप इमेजेस लीक हुई और इंटरनेट पर सभी जगह वायरल हो गई। नयनतारा का रिश्ता प्रभुदेवा के साथ भी रहा। वे कुछ सालों तक रिश्ते में रहे और 2010 में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि बाद में खबर आई कि वे अलग हो गए हैं। 2012 में नयनतारा ने पुष्टि की कि वे प्रभुदेवा के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया है। 2015 में उन्होंने दूसरी बार एक तमिल हॉरर फिल्म माया में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म को अश्विन सर्वनन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, जो एक एकल माता की किल्मिश पास्ट की कहानी थी। इस फिल्म ने निर्माताओं को बड़ी वाणिज्यिक सफलता दिलाई और नयनतारा को उनके प्रदर्शन और इस तरह के किरदारों को निभाने के चयन के लिए प्रशंसा मिली। इसके बाद विभिन्न शैलियों में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। एक था तिरुनाल, जो 5 अगस्त 2016 को रिलीज हुआ। इस फिल्म में उन्होंने गांव के एक विद्यालय की अध्यापिका की भूमिका निभाई। अगला था इरुमुगन, जो 8 सितंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म में वह विक्रम और नित्या मेनन के साथ अभिनय कर रही थी। तीसरा था कासमोरा, एक हॉरर फिल्म जो 28 अगस्त 2016 को रिलीज हुई। 2016 में नयनतारा ने फिल्म निर्देशक विघ्नेश शिवन के साथ अपने संबंध की पुष्टि एक पुरस्कार समारोह में सिंगापुर में की। दोनों नानुम राउडी धान के सेट पर मिले और दोस्त बने, जिसके बाद वे एक दूसरे के साथ डेटिंग करने लगे। मई 2022 में उन्होंने अपनी शादी की घोषणा की, जो 9 जून 2022 को होने वाली थी। 2017 में उन्होंने फिर से थ्रिलर मूवी डोरा और राजनीतिक नाटक थ्रिलर अरम में मुख्य भूमिका निभाई। अरम में उन्होंने जिला कलेक्टर की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री श्रेणी में तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अगले साल उनकी पहली रिलीज जय सिम्हा थी, जिसमें वह मुख्य महिला भूमिका का अभिनय कर रही थी।
और इसके बाद कोल माउ कोकुला नामक एक डार्क कॉमेडी फिल्म और इमेक्के नोडिगल नामक एक थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई। 2019 में वे विभिन्न भाषाओं के कई फिल्मों में काम की और विश्वासम में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। 2020 में उन्होंने रजनीकांत स्टारर दरबार में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने मुकुति अम्मान में मुख्य भूमिका निभाई जो एक हिंदू देवी का था। 2021 में उन्होंने रजनीकांत के साथ अन्नाथ में काम किया। इस साल उन्होंने एक दक्षिण कोरियाई फिल्म की सीक्वल नेत्रिकम में काम किया। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश शिवम के साथ रॉडी पिक्चर्स नामक अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने इसी साल प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रेनिता राजन के साथ एक अन्य बिजनेस प्रोजेक्ट भी शुरू की जिसका नाम द लिप बाम कंपनी था। इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने ब्यूटी रिटेल स्पेस में अपना कदम रखा और जेंडर न्यूट्रल लिप केयर उत्पादों की पेशकश की। उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में लायन, मन्ननगट्टी, ऑटो जानी जैसे फिल्म शामिल हैं। 2023 में नयनतारा पहली बार इंस्टाग्राम में आई और केवल 10 घंटे में उन्हें 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, जिससे वे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई।